हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। आपका पीएम स्टडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2011 का द्वितीय प्रश्न पत्र खंड आ है। मैंने 2011 के प्रथम प्रश्न पत्र खंड आ और ब दोनों सॉल्व करा चुके हैं। अब द्वितीय प्रश्न पत्र जो खंड आ है, इसमें रीजनिंग आती है, अभिरुचि परीक्षण। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ सॉल्व कराती हूँ। इसमें रीजनिंग आती है। तो दोस्तों, अब आगे देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्हांकित खाने में कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गोला दिया हुआ है, जिसमें एक एक खाने बने हुए हैं त्रिभुजाकार, जिसमें एक खाना छूटा हुआ है, जो कि ये यहाँ पे ये खाना छूटा हुआ है। इसको हमें भरना है हल करके। देखिए, इसमें मैं समझा रही हूँ, एक एक प्लस हो गया 2 और 2 3, यानी एक एक नंबर छोड़ के कर रहा है। देखिए, 1 + 1 बराबर 2 आया, जो कि तीसरे खाने पे है। फिर दूसरे खाने से लिया, 1 + 2 बराबर 3 आया, जो कि चौथे खाने पे है। फिर 2 + 3 किया तो बराबर 5 आया, जो कि इस खाने पे है। फिर 3 + 5 किया तो 8 आ चुका है। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद 5 + 8 किया है तो 13 आ चुका है। फिर उसके बाद 13 + 8 करने पर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जो कि आप जोड़ सकते हैं। 13 और 8 कितने होते हैं? 13 8 हो गए आपके 21। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर देखिए, इसमें 21 कहाँ है। ये देखिए, आंसर हमारा सही है। 21 आपका आंसर सही हो चुका है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और इसमें क्वेश्चन का हल है, इसमें नहीं है, ये खाली हुआ है और इसमें है। तो इसमें देख सकते हैं। देखिए, इसको इन दोनों नंबर से हमको, या तीनों नंबर से, यहाँ पे देख सकते हैं 4 खाने हैं। ये 4 है, एक ये है, एक 5 है, 3 है, 4 है। इन तीनों नंबर से हमको ये बीच वाली संख्या को बनानी है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, कैसे बनाना है। देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 4 12, ये तो बना ही नहीं। फिर आगे देखते हैं, गुणा करते हैं। 5 3 15 और 15। हाँ दोस्तों, एक चीज हो सकता है कि 5 और 3 करके 5 3 15 + 4 बराबर आ सकता है 19। ओके दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक आकृति को हल करने के बाद जो क्वेश्चन, मतलब जो छोटा है, उसको मत हल ये करिएगा। यहाँ पे दूसरा भी दिया, इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि वही मेथड इसमें भी लगा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर 6 है, 4 है, तो 6 चौको 24 और 24 5 हो जाएगा 29, यानी वही मेथड लगा है जो पहले वाले में। जब दोनों में यही मेथड लगा है, तो जिसमें क्वेश्चन पूछा उसमें भी लगा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 7 + 5, 7 5 12, नहीं गुणा करना है। 7 × 35 हो चुका है और 35 6 आपका हो जाएगा 41। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे 41 आंसर आना चाहिए। यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए? 41 आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 41 किस ऑप्शन पे है? यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 41
सी नंबर ऑप्शन, इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन हो चुका है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका एक्सप्लेन दिया हुआ वैसे वही मेथड है 5 × 3 + 4 जो मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें से 60 चाय पीते हैं। जिनमें से, चलिए हल करते भी जाते हैं। जिनमें से 60 चाय पीते हैं और 40 कॉफी पीते हैं। ओके दोस्तों, 25 दोनों पीते हैं, यानी टी एंड कॉफी दोनों कितने पीते हैं? 25। 25 जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इसमें से बताना है कि कितने विद्यार्थी चाय और कॉफी नहीं पीते हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 100 विद्यार्थी हैं जिनमें से कितने क्वेश्चन है? रुकिए देख। जिनमें से, अच्छा हाँ, जिनमें से 60 चाय पीते हैं प्लस और 40 क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। और इसमें से माइनस अगर कर दिया जाए 25 क्या पीते हैं? रुकिए दोस्तों, डिलीट हो चुका है। देखिए 100 माइनस 60 चाय पीते हैं प्लस 40 क्या है? 40 कॉफी पीते हैं माइनस 25 दोनों पीते हैं। इस मेथड को हम हल कर सकते हैं। 100 माइनस इसका हो जाएगा 100 माइनस 25 100 माइनस, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 और इसको घटाएंगे तो यानी कि 25। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन कर रहा था कि कितने ऐसे छात्र हैं जो दोनों नहीं पीते हैं, यानी ना तो चाय पीते ना तो कॉफी, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 25 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, वही मेथड लगाया हुआ है। यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात लगा है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही कह रहा है। सी नंबर ऑप्शन यानी 10 वर्ष का अनुपात है। देखते हैं, चलिए हल करते हैं। देखिए इसमें हल किया है। माना x वर्ष पहले हितेश तथा रोनी की उम्र का अनुपात 3.5 है। तो ये 3.5 को हम बटे में 3/5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x मान चुके हैं, x वर्ष, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 माइनस x बटे बराबर 3/5। इसको अनुपात से भिन्न के रूप में बदल दिया गया है। और 60 माइनस x जो कि रोनी की उम्र से है। तो इसका फिर उसके बाद इसका त्रिज्या का गुणा कर दिया गया। आपने दोस्तों पढ़ा होगा कि अगर भिन्न वाला गुणा बराबर में है तो उसका त्रिज्या का गुणा कर दिया जाता है, जिससे कि आंसर आ जाता है। तो 5 का 40 में किए हैं तो 40 पंचे 200 माइनस x में किए हैं तो 5x आ चुका है। फिर बराबर करके 3 गुणे का 60 में किए हैं तो 180 माइनस 3x आ चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं हम सजातीय और विजातीय संख्या तो पढ़े होंगे, तो सजातीय एक साइड, बजाती एक साइड। तो देखिए यहाँ पे 5x, यहाँ पे हल नहीं दिया है, मैं समझा दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि 200 माइनस 200 माइनस कितना दिया था? 5x बराबर 180 माइनस 3
x। अब यहाँ पे हम 200 और जो अंकगणित की संख्या उसको पास में कर लेंगे, तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगी। 180 बराबर माइनस का 3x जो यहाँ पे बचा है, और ये माइनस का 5x है तो इधर जाएगा तो प्लस का 5x आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 200 में 180 घटाएंगे तो 20 बराबर माइनस का तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का ही आएगा, और 5 में 3 जाएंगे तो 2x। अब यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 20। अब x बराबर हमको लाना है तो x बराबर इसको हम 20/2 कर सकते हैं। 20/2 करेंगे तो इसका 10 आंसर आ जाएगा, यानी x बराबर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, x। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं आंसर कितना हुआ है। दोस्तों वही प्रोसेस हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी 200 को इसमें घटा दिया और 5x को इसमें घटा दिया, तो जिससे कि ये आंसर आ चुका है। 5वां नंबर है कि इन खानों में सारे नंबर भरे हुए हैं और एक जगह छूटी हुई है जो कि हमें खुद से निकालना है। यहाँ पे देख सकते हैं खाने वाले लुप्त संख्या आए हुए हैं, तो पहले हम इस प्रोसेस से देखते हैं, इस प्रोसेस से नहीं आएगा तो हम इस प्रोसेस से देखते हैं। ओके दोस्तों, देखिए चलती है, यहाँ पे वर्टिकल और लैंडस्केप लाइन है, तो इस तरह देख सकते हैं। देखिए 12 बनाना है हमको, 12 तो 6 4 तो 10 होता है, 12 बन ही नहीं रहा। 10 8 16 ये भी नहीं बन रहा। इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम वर्टिकल लाइन से देखते हैं तो 8 4 12 और 12 2 14, ये भी देखिए दोस्तों नहीं बन रहा है। अब क्या होगा, हो सकता है देखिए 4 + 8/2 करें, 8 4 12, नहीं दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 8 चौक 32, हाँ अब हो सकता है। 32/2 कट करेंगे तो ये 16 आ चुका, ये यानी कि आ चुका। अब दूसरी लाइन पे देख लेते हैं, ना समझ में आया हो दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए दूसरी कॉलम से 10 × 6/5 यानी 10 × 60/5। अब फिर इसको डिवाइड कर देंगे 5 से 60 को, तो आ जाएगा हमारा 12, यानी 12 × 5 = 60, यानी यही मेथड लगाया गया है। तो हम यहाँ पे आंसर ढूंढ लेंगे, 12 × 6 बटे यहाँ पे करना है और आंसर 8 लाना है, यानी यहाँ पे खुद से ढूंढना है। देखिए 12 छंग 92 और 92, फिर इसका 8 कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आगे इसका आंसर देख सकते हैं, ऐसे मेथड लगाया हुआ है। 12 यहाँ पे मेथड लगा है ऐसे दोस्तों, देखिए 12 × 6 बटे इस खाली है जगह बराबर को 8 लाना है, तो यहाँ पे 12 छंग 72 आ चुका है हमारा। 72/, तो 72 किस किस संख्या से कटता है, 9 से कट सकता है, 8 से कट सकता है, तो यहाँ पे 8 9 72 तो है नहीं 9 आंसर होता, तो यहाँ पे
9 8 72 यानी 9 बराबर 8 आ चुका। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 को दशमलव भिन्न में किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे। यहाँ पे दूसरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर 0.005। इसकी हल देख लेते हैं। 1/2 प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। 1/2 को हम आधा भी मानते हैं तो 0.5 लिखा हुआ है, 0.5%। और 0.5 को हमने दशमलव को बदलना है तो यहाँ पे 100 कर देंगे। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद इसको बदलेंगे जब, तो एक की जगह 0, जब इसको कट करेंगे तो 1 की जगह 0। रुकिए दोस्तों, आपको नहीं समझ में आ पा रहा होगा। देखिए इसको कैसे चेंज करिए। आधे को हम हमेशा 0.5 कहते हैं, यानी आधा इस तरह भी लिख सकते हैं और प्रतिशत के रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं। और प्रतिशत को हमेशा 100 मानते हैं, यानी ये जो प्रतिशत लिखा हुआ है इसको हम 100 माना करते हैं। तो इसको हम मान सकते हैं 0.5/100। अब इसको जब हम दशमलव के रूप में डिवाइड करेंगे तो कट करके 1 की जगह दशमलव हो जाएगा, फिर 0 लगा तो 0 हो जाएगा, फिर एक बार 0 लगा तो 0 हो जाएगा और इसको 5। ये दोस्तों इस तरह आंसर ये वाला आएगा। अब आगे दोस्तों देखते हैं। जो लोग गंजे होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, जो लोग गंजे होते हैं वे सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं। अनिल गंजा है अतः अनिल बुद्धिमान है। ये तो सत्य हम कह नहीं सकते हैं, गलत भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम संभवतः सत्य कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दिया है जो लोग गंजे होते हैं वो सामान्यतः बुद्धिमान। ये नहीं दिया कि हाँ होते ही हैं, सामान्यतः दिया, तो इसलिए हम भी संभवतः लगा सकते हैं। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। कह रहा है JNU दोस्तों सुना होगा। JNU को 10 17 14 13 21 06 में लिखा हुआ, तो PUSA को कैसे लिखेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी इन 3 अक्षरों से इतनी बड़ी संख्या कैसे बनाना। दोस्तों आपको यहाँ पे ABCD जो होती है उसका नंबर याद करना होगा, उसकी कोड याद करना पड़ेगा। जैसे A का 1, B का 2, 3 का C का 3, वैसे ही तो 1 से 26 तक पूरे A से Z तक और Z से A तक, यानी उल्टा, यानी Z का 1, Y का 2, X का 3, ऐसे करके उल्टा भी याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे J का देख सकते हैं। J का अगर सीधी तरीके से नहीं, उल्टा और सीधा, J का उल्टे से देखेंगे, यानी Z से अगर जोड़ेंगे, Z से नहीं, अगर पहले 10 है ना तो 10 इसकी सीधी कोडिंग है, यानी एक को A लेकर मानेंगे, B को 2 लेकर मानेंगे और 3 को C लेकर मानेंगे। तो ऐसे J का कोड 10 होता है। और अगर उल्टी तरह से मानेंगे, यानी Z को A मानेंगे और Y को 2 मानेंगे, तो इस तरह में J का कोड 17। तो यहाँ पे 10 सीधी तरीके से है J का कोड और 17 उल्टी तरीके से। उसी तरह N का कोड है 14 सीधी तरीके से है और 13 उल्टी तरीके से, और इधर 21 भी सीधी से है और 06 उल्टा तरीके से। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे मेथड लगाया गया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं किसका, पुश का, यानी कि पुश का हमें ढूंढना है। पुश का देखते हैं, P का होता है सीधी तरीके से 16। पहली बात दोस्तों 16 है, तो पहले हम आंसर में देख ले रहे हैं कि 16 किस आंसर किसके। देखिए ए तो हो नहीं सकता, ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 16 आ रहा है हमारे आंसर पे।
ठीक है, बी भी नहीं हो सकता, इसमें 17 है, यानी सी और डी में कोई सा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पी का उल्टा क्या होता है। पी का अगर उल्टी तरह से यानी जेड से देखेंगे तो होता है 11। तो देखिए 16, 16 और 11। अब यहाँ पे देख सकते हैं 16, 11 किस ऑप्शन में, सी में है, नहीं है, सी में तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। यानी दोस्तों आप स्मार्ट वर्क कीजिए, यानी कि आप पहले चेक कर लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन आपको कोई सा ज़रूरत ही नहीं है चेक करने के लिए, क्योंकि हमारा 16, 11 होता है और यहाँ पे 16, 11 है। अच्छा, दोनों में अभी 16, 11 है, अभी डी नंबर ऑप्शन नहीं सही होगा दोस्तों। यहाँ पे अभी हमें एस का भी ढूंढना पड़ेगा। एस की सीधी कोडिंग होती है 19। एस की सीधी कोडिंग होती है 19, यानी कि हमें 16 मिल चुका है, 11 मिल चुका है जो कि दोनों में है, और एस का ढूंढना है। तो एस की होती है 19। 19 किस में है, 19 दोनों में नहीं है दोस्तों। 19, 20, 21, 16, 11, 21, यानी एस जो होता है, एस की कोडिंग होती है 21। ओके दोस्तों, तो 21 इसमें मिल चुका है हमें, और इसमें 12 है। और उल्टा देखा जाए तो जेड से अगर देखा जाए तो एस की कोडिंग 6 होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग याद कर लीजिए, तो ये बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूट वाला सवाल है, इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं मिलकर। यहाँ पे दिया हुआ है और हमको आंसर 4 लाना है। कैसे? पहले हम 159 को हल किए दे रहे हैं। ऐसे करके हल करते हैं। रूट 10 रूट 25, रूट के अंदर रूट देखिए दोस्तों लगा है 108 प्लस रूट 169। पहले हम इसको हल करते हैं 169 का। तो रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस 169 जो होता है वो 13 का रूट होता है। अब देखिए दोस्तों, फिर स्टेप करते हैं। 10 प्लस 25 प्लस, अब इसको हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 8 3 11 यानी 121 ये आ चुका है आपका दोस्तों। अब आगे स्क्रीन को इसको दोस्तों मेटना पड़ेगा। चलिए मैं दोबारा से लिख लूंगी। यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि देखिए सवाल वाला है, इसको समझाना भी पड़ रहा है। तो हमारा आंसर पहुंचा था कहाँ तक? हमारा आंसर पहुंचा था 10 प्लस रूट 25 प्लस 25 प्लस 121। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं।
10 25 प्लस 121 13 का होता है रूट, ठीक है। फिर 10 25 और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36। आगे दोस्तों देखते हैं। फिर रूट 10 प्लस 36 होता है 6 का, बराबर आ जाएगा 10 प्लस 16 होता है और 16 का रूट होता है 4। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है 4। यहाँ पे आंसर, हाँ ये देखिए 4 हमारा आंसर आ चुका है, हमने हल किया तो 14 नंबर। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना आ रहा हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं आया हो, फिर से उसका वीडियो बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन बताइएगा ज़रूर कि समझ में आया कि नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उस 11 से 12 उस सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी से पूर्ण आते हैं। देखिए दोस्तों, 26 मिनट का वीडियो वैसे ही बन चुका है 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 242 लिखा है, यहाँ पे 353। अब 242 से 353 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। 353 में 242 घटा के देख लेते हैं। 3 में 2 जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, 4 में 5, 5 में 4 जाएगा 1, और 2 में 3 में 1 जाएगा 2, यानी 111 का स्पेस चल रहा है। फिर इसके बाद 111 यहाँ पे 464 हो चुका है, यानी 111 प्लस चल रहा है, यानी इसका बनाया 111, फिर इसको बनाया 111, फिर इसको बनाया 111, यानी कि दोस्तों आप 575 में प्लस 111 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 1 6 7 1 6 7 1 8 5 1 6, तो 686 आंसर देख सकते हैं दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन पे है, यानी यहाँ पे 686 भरा जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वही है, श्रेणी वाला है। देखिए 60 है, फिर 58, 55 है, यानी कि इसमें माइनस चल रहा है। माइनस चल रहा है, माइनस कितने का चल रहा है, देखिए इसमें 60 में -2 चल रहा है, -2 के बाद -3 चल रहा है, तो यानी जाहिर है दोस्तों -4 चलेगा, यानी 50 में -4 करेंगे तो 51 हमारा आंसर हो चुका है। यहाँ पे 51 में -5 करेंगे तो 46 आ जाएगा। फिर 46 में -6 करेंगे तो 40 आ जाएगी, यानी ये गिनती चल रही थी 2 से माइनस वाली। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंजू, इसको देखिए दोस्तों, अंजू प्रीति से छोटी है। अंजू जो है प्रीति छोटी है, यानी प्रीति हो गई बड़ी, अंजू हो गई छोटी, अंजू हो गई छोटी और प्रीति हो गई बड़ी। फिर मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। जो मोहन और जयंत हैं, मोहन जयंत प्रीति से बड़े हैं। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। फिर उसके बाद कह रहा है परंतु सुधा से छोटे हैं। परंतु अभी इससे बड़ी कौन है, सुधा से छोटे हैं। श्रीधर के उम्र के ही बराबर हैं। जो श्रीधर के बराबर हैं, यानी जो मोहन और जयंत हैं वो श्रीधर के बराबर हैं, यानी मोहन जयंत और श्रीधर एक बराबर के हैं, ठीक है। फिर तो श्रीधर, यहाँ पे पूछा श्रीधर है अंजू से बड़ा तो है, हाँ सही बात है, अंजू से छोटा नहीं है, मोहन से छोटा नहीं, मोहन के बराबर का है, प्रीति से छोटा, प्रीति से तो बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका अंजू से बड़ा है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहाँ के स्थानीय शब्द क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, जो पृथ्वी के स्थान पे क्या दिया हुआ है, क्रमशः आकाश, और वायु की जगह पे दिया है प्रकाश, नहीं वायु बहुत आगे बढ़ गया। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जगह पे दिया है आकाश, जल की जगह पे दिया है प्रकाश, और फिर प्रकाश की जगह पे दिया है वायु, और आकाश की जगह पे दिया है पृथ्वी। इसका उल्टा ही हो चुका है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी यदि वहाँ कोई प्यासा है तो क्या पिएगा। यानी एक कोई दूसरा ग्रह है, तो पृथ्वी की जगह में आकाश है, वहाँ पे जल की जगह में प्रकाश है, वायु की जगह में प्रकाश की जगह में वायु है, जल की जगह में प्रकाश है, और पृथ्वी की जगह में आकाश है। तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या पिएगा, कि प्यासा रहेगा तो क्या पिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश, यानी कि जल की जगह में प्रकाश है, इसलिए वो प्रकाश पिएगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो क्यू से देखिए QRS +2 चल रहा है, PQRS +2 चल रहा है +2, OPQ +2 चल रहा है। तो इसी तरह सब में +2 चल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं OQ, पहला नंबर पहले हम हल करते हैं, QS, फिर उसके बाद ये +2 W हो चुका है, तो W के बाद +2 करेंगे तो WXY, यानी कि Y आना चाहिए पहली बात। तो Y से ही हमारा आंसर मिल जाता है। A नंबर में Y ऑप्शन है नहीं, B में X में Y नहीं है, C में भी नहीं है, C में है, तो ये C नंबर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर YXW। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर से 20 नंबर तक विकल्पीय ज्ञात कीजिए जो शेष तीनों से भिन्न है। यानी वो जैसे हिंदी में दिया था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। देखिए पहला ताम्र है, चांदी है, पीतल है, जस्ता है। यहाँ पे C नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा यहाँ पे। ताम्र क्योंकि एक धातु है, चांदी भी धातु है, जस्ता भी धातु है, लेकिन पीतल जो है मिक्स करके बनाया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। 17 नंबर, लड़का, लड़की, आदमी, हाथी। देखिए ये मनुष्य में आते हैं, यानी और यहाँ पे ये जानवर का नाम है, तो ये तो सही हो जाएगा आंसर हाथी। 18 नंबर क्वेश्चन है, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। देखिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान ये एक राज्य है, और ये पांडिचेरी एक राजधानी है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला है मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जून। तो जून को क्यों भिन्न किया गया है, क्योंकि अगस्त जो है 31 का होता है, जुलाई भी 31 की होती है, और मई भी 31 की होती है, लेकिन जून जो है 30 दिनों की होती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि HEN + EGD बराबर 46 है, तो HEN - EGD का क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों कोडिंग के हिसाब से हल करना पड़ेगा। तो
वो 27 + 19 = 46 हो चुका है। और फिर वही चीज़ दिया है, लेकिन यहाँ पे माइनस कर दिया, तो 27 में 19 घटा दिया तो 8 आंसर आ चुका है। दोस्तों आपका ये आंसर 8 नंबर सही हो जाएगा। यानी वही चीज़ दिया है, पहले इसमें प्लस कर दिया, इसमें माइनस कर दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, 3, 5, 7, 12। इनमें से आप देख सकते हैं, खुद ही दिमाग लगाएं। 3 जो है वो विषम संख्या है, और 7 भी विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, ये तो और अभाज्य भी मान सकते हैं। और जो 12 है वो भाज्य और सम संख्या है। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, यदि रोज को किसी कोड में TQUZ लिखा जाता है तो LI इस कोड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R का जो है, R का T से कुछ रिलेटेड है, तो कितने की R का जो होता है कोड वो 18 है, और T का कोड कितना होता है 20। तो यानी +2 का खेल इसमें भी चल रहा है। O का कोड होता है 15 और Q का कोड होता है 17। ये देखिए, इसका रिलेशन Q से, S का रिलेशन U से और E का रिलेशन G से। इसका मतलब लिली जो हम लिखेंगे तो L का जो कोड होता है वो 12 होता है, तो 12 + 2 करेंगे तो 14। 12 + 2 करेंगे तो 14। और 14 किसकी कोडिंग होती है? 14 हमारी कोडिंग होती है आपकी M की नहीं, N की होती है, N। तो यहाँ पे N, तो देखिए N आपका इसमें दिया नहीं है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इनमें दिया है। चलिए अब P और K से हमें पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही होगा। I का जो होता है 9 होता है, और 9 + 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 11। और 11 जो होती है कोडिंग, तो 11 होती है K की, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि NK तो है ही नहीं सब में। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निर्देशित विकल्पों में से स्थानीय विकल्प चुनिए। इसमें भी रिलेशन चुनना है, जैसे कि बुक का ऑथर से रिलेशन